दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओशो ने भगवान के अस्तित्व के बारे में क्या कहा। ओशो कहते हैं कि हम सभी मनुष्य में एक सवाल घूमता रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ, लेकिन हमें उन सवालों का उत्तर कहीं से नहीं मिलता। पर हाँ, इस प्रश्न के अलावा सारे प्रश्न भी व्यर्थ ही मालूम पड़ते हैं। क्या आप ईश्वर को खोजना चाहते हैं? ईश्वर यानी कौन? जब तक हमें मिलेगा नहीं तब तक तो हमें यह भी पता नहीं कि ईश्वर शब्द का अर्थ भी क्या होता होगा। हम सबकी अपनी धारणाएं हैं। हम सब कौन से भगवान को खोजेंगे? जब तक हम अपनी सारी धारणाएं गिरा नहीं देते, जब तक हम धारणा शून्य ना हो जाए, तब तक बात ही गलत है। हमारे मन में ईश्वर की खोज आखिर उठती ही क्यों है? क्या यह खोज आपकी है या पुरोहित पंडित की, महात्मा साधुओं की? क्योंकि वे लोग ईश्वर की चर्चा करते रहते हैं। शायद इसीलिए तुम्हारे मन में वो बात गूंजने लगी हो, अरे भाई, दूसरे देश में कोई ईश्वर की बातें नहीं करता और तुम बात करो तो लोग तुम पर हंसने लगेंगे। वे लोग तुम पर हंसते हैं क्योंकि तुम मूर्खता पूर्ण बात कर रहे हो। किसी को नहीं खोजना ईश्वर को, तो फिर तुम क्या खोज रहे हो? यह खोज तुम्हारी है, यह प्यास भी तुम्हारी है। तुमने कभी किसी प्यासे को देखा है? जैसे प्यासे को पानी की तलाश रहती है, ये तलाश भी वैसी ही है। अगर तुम्हें परमात्मा को पाना है तो सारी विद्या को भूल जाओ जिन पे तुम गुमान करते हो। यह ज्ञान सब उधार का है, किसी ने बोले हुए शब्द है। ये तुम्हारा अपना अनुभव नहीं है। तुम्हें बिल्कुल खाली स्लेट हो जाना है। जान लो कि तुम कुछ भी नहीं हो और कुछ भी नहीं जानते हो, तो तुम्हें अपनी बुद्धि से छुटकारा मिल जाएगा। तुम छोटे बच्चे की भांति निर्दोष बनो, अपने हृदय की ओर चलो और आश्रय से भर जाओ। तुम्हारे चारों तरफ जो सौंदर्य है प्रकृति का, इसे देखो और आनंदित हो उठो, ताकि तुम्हारे भीतर नृत्य उठे, संगीत उठे, गीत उठे। तुम्हारे भीतर उत्सव शुरू हो और उसी उत्सव में, उसी वसंत में, उसी क्षण में परमात्मा का आगमन होगा। आदमी को दो चीजें ही अटकाती है, नाम और रूप। रूप भी झूठ, नाम भी झूठ। नाम मन में बैठ जाता है और रूप देह है, शरीर है। पर तुम इन दोनों नहीं हो। जड़ से बढ़कर प्राण है और प्राण से बढ़कर मन, मन से बढ़कर बुद्धि, बुद्धि से बढ़कर विवेक, विवेक से बढ़कर आत्मा, और इसी आत्मा को धारण करने वाला परमात्मा जो हमारे भीतर ही विराजमान है। तुम उन्हें नाहक ही बाहर ढूंढते फिरते हो। अपने भीतर की यात्रा करना शुरू करो, तुम्हें वो